के आधार पर आया। तो इन सब पैकेजेस में काफी लोगों ने बिजनेस किया था, लेकिन इसके बाद दिसंबर में लिटरली एक बहुत बड़ा चेंज आया है पूरे इकोसिस्टम में, पूरी कम्युनिटी में, कि लोगों ने अब सेटलमेंट की तरफ ध्यान न देकर बिजनेस की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया। लोग आ रहे हैं, बहुत से ऐसे नेगेटिव लोग थे जो बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी पॉजिटिवली कंपनी के इस मैनेजमेंट की सोच को समझा है कि अगर अगर कुछ भी गलत करने वाले लोग होते तो यहाँ दोबारा से खड़े नहीं होते, तो वो साथ आए हैं। बेशक के मैं उनका वेलकम करता हूँ हमेशा सिस्टम में, और आगे भी हम साथ मिलकर काम करते रहे हमेशा। उनकी हमसे जो उम्मीद है हम उनकी उम्मीद पर खड़े उतरे, और हम जो उनसे चाहते हैं वो हमारे साथ बने रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या होती है कि सिस्टम में लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं जो कह रहा हूँ तभी कंप्लीट होगा जब आप साथ बने रहे, क्योंकि आपके बिना कुछ भी नहीं, और आप होंगे तो दुनिया की कोई भी अड़चन, कोई भी परेशानी को सॉल्व किया जा सकता है साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज नजर आई। आंकड़े कहते हैं कि टोटल बिजनेस में आप जो भी लोग हमारे साथ एसोसिएट हुए, उन लोगों ने 70% लोगों ने दिसंबर के अंदर 70% लोगों ने न्यू प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। और ये मतलब तालियां बजाने लायक बात है, अप्लॉज है कि लोग आज जीडीएस के प्लेटफॉर्म को सेटलमेंट का प्लेटफॉर्म ना देखते हुए एक नए बिजनेस का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। तो दिसंबर 2024 में 70% डेटा है, मतलब बहुत बड़ा डेटा है। 70% का मतलब है लगभग क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मात्र अगर टोटल पैकेजेस देखे जाए तो उसमें सिर्फ 13% सोल्जर है, 17% कैप्टन है, 17% कैप्टन में भी सिर्फ 8% बेबी कैप्टन और 9% जो है कैप्टन। तो ये बहुत छोटी छोटी संख्या है, लेकिन 70% नियो, और 70% नियो में भी 50% नियो जो है वो $500 से ऊपर के। तो ये ओवरऑल एक ऐसा डेटा है जो आपको अगर मैं बता रहा हूँ तो इससे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि लोगों की सोच जीडीएस प्लेटफॉर्म पे कुछ नया और कुछ बड़ा कर दिखाने की है, और इस चीज के लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं और वेलकम करते हैं। आइए आप साथ मिलते हैं, साथ जुड़ते हैं, और वाकई में जो सोचा था उससे भी बड़ा कुछ सिस्टम आज हम देश के अंदर, भारत के अंदर बनाएंगे। और जो हमारी सोच थी कि भारत के अंदर बने हुए इस रिटेल बिजनेस को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करें, तो दोस्तों ये 100% होना है। क्यों? रीजन ये है, परिस्थितियां कुछ भी रही हो, लेकिन 2.5 साल में हमने भी बहुत कुछ सीखा है, हमने भी बहुत कुछ जाना है, हमने भी बहुत कुछ नया लर्न किया है, जो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हमें बनाता है। और आपका सहयोग तो उसे सोने पर सुहागा है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम पूरे वर्ल्ड में अपने देश की धाक कहीं भी जमा सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर इसी बिजनेस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने अभी जब सर्वे किया, आज सर्वे किया, उस सर्वे में भी एक बात बड़ी अजीब है, डाटा कुछ और कह रहा है लेकिन सर्वे कुछ और कह रहा है। आज सर्वे में पूछा गया, और मैं एक्जैक्टली अभी लाइव देखकर बता रहा हूँ कि अभी सर्वे क्या कह रहा है। 3 बजे तक का समय दिया गया था, काफी लोगों ने इसमें सहयोग किया है, भाग लिया है। और यहाँ पर हमने पूछा था कि अब आगे 2025 के न्यू ईयर में और भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए हम क्या करें। तो सारे ऑफर बंद करके ओनली न्यू पैक रखना चाहिए। 27% लोग इस बात पर एग्री हैं। हालांकि ये मल्टी सर्वे, आप एक से ज्यादा यस या नो कर सकते हैं। तो 27% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि न्यू पैक रखना चाहिए, बाकी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात। 72% लोग कहते हैं कि सेटलमेंट का ऑप्शन बने रहना चाहिए। मतलब अभी भी बहुत से लोग नहीं आए, काफी लोग आ गए लेकिन बहुत से लोग अभी भी नहीं आए। तो देखिए फिर वही बात है कि एक जीवन के हमारे और आपके दौर में बड़ा सिंपल है कि कोई भी एक टाइम होता है, हर चीज का एक समय है। आप एक समय पर सोते हैं, एक समय पर जागते हैं, हर चीज का समय। ट्रेन छूटती है उसका भी समय, हवाई जहाज उड़ता है उसका भी समय। तो जो समय पर आता है वो उसको पा सकता है, जो समय पर ना आए उसका क्या करें। तो रिपीट यही कहा जाएगा कि देखिए सिस्टम चलाना हमारा जिम्मा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर सिस्टम चलेगा, सफल होगा, तो हर आदमी को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि उसी फील्ड में उसी जगह खड़े होकर सिर्फ सिस्टम नहीं चलाया जा सकता, लोगों को समाधान भी दिया जा सकता है। तो साथ ही होगा, दोनों चीजें साथ में चलेंगी। लेकिन कोई भी प्रोग्राम अगर किया जाए और उसमें हम समय पर अपना ट्रस्ट ही ना बना पाए, लोगों को करता देखें और हमें उम्मीद ही ना रहे, तो फिर ऐसे लोगों का क्या किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं लास्टली यही कहूंगा कि लोग इस बात को समझें, बहुत हमारी मजबूरी को भी समझें। और क्योंकि देखिए बिजनेस में सिर्फ जो है पैसा देने की बात सिर्फ कर देना बहुत आसान होता है, पैसा देना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ लाइव पैसा दिया जा रहा है, और इतना बड़ा अमाउंट आज तक दिया गया है कि नेवर एक्सपेक्टेड। मुझे लगता है भारत की धरती पर तो ऐसा हुआ नहीं आज। और लोगों को इतने मतलब सैकड़ों करोड़ रुपया अगर कोई कंपनी 2-2.5 साल डिस्टर्बेंस के बावजूद भी उसको याद रख रही है, उसका रिकॉर्ड रख रही है, iqdirect.com पे उसका एक रिकॉर्ड रख रही है। अगर आप उसका कोई कंप्लेन कर रहे हैं, उसको प्लस माइनस आपको लगता है, तो उसको आपको अपडेट किया जा रहा है, आपको उसके सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं रेगुलर। आप ये समझ लें कि मतलब एक रूमर बन गई थी, कहा कुछ और गया था, मार्केट में कुछ और समझ लिया गया था। और वो रूमर ये थी कि कहा यह गया था कि सेटलमेंट के प्रोग्राम 31 दिसंबर तक रहेंगे, और साथ में ये कहा गया था कि iqdirect.com की वेबसाइट का सर्वर खत्म होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी आप उसे शिफ्ट कर लें। खत्म होने का मतलब ये नहीं था कि कल होने वाला है, परसों होने वाला है, 31 दिसंबर, ऐसा नहीं कहा गया था। वो अभी समय है उसमें। लेकिन हाँ इतना है कि उस समय के बाद हमें नहीं लगता कि आरटीओ डायरेक्ट पर किसी को डेटा रखने की जरूरत भी है। तो अगर एक सिस्टम कहीं पे वेबसाइट पे आपके रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रही है, आपका हिसाब है थोड़ा बहुत प्लस माइनस, लेकिन हिसाब मेंटेन करके रख रही है, तो उसकी सोच को आप क्या कहते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये। तो एक बार ठंडे दिमाग से ठंडा पानी पी के परिस्थितियों को समझा जाए, देखा जाए, और फिर देखा जाए कि इन लोगों की वे ऑफ एक्टिविटी क्या है, तो आप 100% दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए अफवाहों से सावधान रहें। कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को अपने तरीके से प्रस्तुत करता है, तो अब ये हमारे हाथ में है कि हम उस बात को किस नजरिए से लेते हैं। मैं यहाँ पर लाइव आकर आपको सारी बातें कंटिन्यूटी में इसलिए बताता हूँ, रिपीट रिपीट बताता हूँ कि कोई रह ना जाए। कभी कभी आपको लगता है कि वो पुरानी बातें कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप वो दोबारा देख रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग जो पहली बार देख रहे हैं और वो उनको इतनी सोच नहीं है कि वो पिछले प्रोग्राम को रीड कर ले या देख। तो इसलिए इसको रिपीट बोलना पड़ता है, जिससे कि नए व्यूअर्स को सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर 72% लोगों ने सेटलमेंट ऑप्शन बने रहना चाहिए। ये तो पक्का है कि 72% लोग वो नहीं होंगे जो सेटलमेंट वाली उस पर बटन होगी। हमारे ही नहीं लोग हैं जो अभी भी उम्मीद रखते हैं कि उनके साथी, उनकी टीम के लोग अभी भी काफी रह गए हैं और वापस आने चाहिए। 50% लोगों का कहना है सोल्जर कैप्टन अभी और रखना चाहिए। 11% लोगों का कहना है जो अब सेटलमेंट के लिए नहीं आ रहे उनको अब छोड़ देना चाहिए। तो देखिए हमारी तरफ से प्रश्न पूछे गए थे, उत्तर आपके हैं, और इन उत्तरों का हम स्वागत करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि देखिए सेटलमेंट के ऑप्शन बंद नहीं किए जा सकते, क्योंकि एक भी आदमी अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे है, चाहे वो जाग रहा हो या ना जाग रहा हो, हमारी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहें जब तक कि उनको उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आए। अब लेकिन हाँ थोड़ा सा सोल्यूशन की जो प्लेटफॉर्म है, सेटलमेंट के जो प्लेटफॉर्म है, वो थोड़े टफ होते जाएंगे यार, क्योंकि अगर उन्हें वैसा ही बना के रखा गया, इजी बना के रखा गया, तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर बिजनेस का भी नहीं होगा। तो ये हमारी भी मजबूरी है, और इस मजबूरी को देखते हुए देखिए रिपीट ये बोला जा रहा है कि कैप्टन सोल्जर को हमें बंद करना ही पड़ेगा। और कैप्टन सोल्जर को हम बंद करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है और वो है न्यू। लेकिन न्यू में इसको समझते हुए कैप्टन सोल्जर हम बंद कर रहे हैं, तो न्यू में हम एक 25% वाले को जो इंक्रीज करके 30 कर रहे थे, इसमें कुछ समय के लिए हम दे सकते हैं। अभी मान सकते हैं कि अभी भी कम्युनिटी के लोगों से डिस्कशन के बाद अभी भी न्यू का ऑफर 25% पर ही चलना चाहिए, क्योंकि 25% देखिए अगर देखा जाए तो कोई अच्छी चीज है, बुरी नहीं है।
लेकिन इसका भी कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हमेशा चलाएंगे तो फिर वही बात है कि सिस्टम कैसे डेवलप होगा, सिस्टम में आगे बढ़ा कैसे जाएगा। तो कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर कंटिन्यू रखा जा सकता है। नियो 25% वो उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में अगर कैप्टन सोल्जर को क्लोज किया जाए। तो देखिए, कैप्टन सोल्जर क्लोज कर देने का मतलब ये नहीं है कि लोगों के सेटलमेंट से कोई मतलब नहीं रहा। देखिए, आप आज भी 15% फंड देकर कैप्टन लगाते हैं और उसमें आपको जो रिटर्न प्रॉफिट मिलता है, जो आपको आपके प्रिंसिपल के साथ रिटर्न मिल रहा है, वो मिला 4% महीने के साथ। लेकिन अगर नियो वहीं पे आप 15 की जगह 25 कर देते, सिर्फ 10% बढ़ा देते, तो आपको 7% का प्रॉफिट भी मिल रहा होता है मंथली। प्लस एक सबसे बड़ी बात, आप अगर टीम बनाते हैं तो टीम का इंसेंटिव भी, टीम के रिवार्ड्स भी आपको मिल रहे होते हैं। तो फिर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है नियो का, और ये सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, सभी लोगों तक ये बात क्लियर होनी चाहिए, प्लान बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए लोगों के कि जीडीएस का प्लान क्या है। और जीडीएस के प्लान को समझ जाएंगे तो शायद ये प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाए। तो प्लान यही है कि देखिए, नियो जो प्रोग्राम है $200 से लेकर $10,000 के पैकेजेस हैं। इनमें आपको अपने शॉपिंग वॉलेट मिल जाते हैं, आपको तरह तरह के और बेनिफिट मिल रहे हैं, साथ में आपको आपका फंड 7% पर मंथ के हिसाब से कंपनी रिफंड भी करती जा रही है आपके प्रिंसिपल को जोड़कर, और साथ में आपको आपकी टीम के बिजनेस में प्रॉफिट भी दे रही है। अब टीम के बिजनेस में प्रॉफिट जो है अप टू 5% टू 30% है, डिपेंड करता है जितना बड़ा और जितना विथ में आपका बिजनेस होगा उतने ज्यादा परसेंटेज पे होंगे, जितने ज्यादा परसेंटेज पे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको उसी बिजनेस पर हासिल होने लगेगा। तो प्लान की वैल्यू को समझिए, प्लान की प्रेजेंटेशन पीपीटी को समझिए, इसके वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे प्लान नहीं पता हमें, देखिए जब हम कोई सवाल करते हैं तो सवाल का जवाब कहीं ना कहीं होता है, जवाब उसे नहीं मिलता जो जवाब ढूंढना नहीं चाहता। आरोग्य वाणी पे सब कुछ पड़ा हुआ है। कंपनी में आईडी कैसे लगाएं, आप यूट्यूब पे देखिए। कंपनी में फंड कैसे डालें, आप यूट्यूब पे देखिए। कंपनी से फंड विड्रॉल कैसे करें, आप यूट्यूब पे देखिए। वेबसाइट पे जो है किस तरह से शॉपिंग वॉलेट शॉपिंग यूज होती है, आप यूट्यूब पे देखिए। और आज एक बहुत बड़ी न्यूज ये है कि GoGreatDeal.in पर होटल की एपीआई भी स्टार्ट हुई है। अभी थोड़ी देर में हम उसका यूट्यूब पर हाउ टू यूज भी शेयर करने जा रहे हैं। तो आप अपने gdscoin.io की वेबसाइट पे आप अपने शॉपिंग वॉलेट से होटल की भी बुकिंग कर सकते हैं। और होटल की बुकिंग आप अपनी इच्छा से करें। इसमें बस एक शर्त रहती है कि कोई भी होटल की बुकिंग आप आज करेंगे तो 21 दिन का गैप रहेगा, 21 दिन बाद, क्योंकि आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से कहीं आप घूमने जा रहे हैं, अभी न्यू ईयर मनाने काफी लोग जा रहे होंगे, गए होंगे, आप वापस आ गए होंगे, तो उसमें जितना कम टाइम होता है उतना होटल महंगे हो जाते हैं। तो इसमें 21 दिन बाद का आप कभी भी कोई भी होटल बुक कर सकते हैं। गोवा जाना है, राजस्थान जैसलमेर जाना है, पूरी इंडिया की करीब 150 से ज्यादा डेस्टिनेशन वहाँ पे है, और वर्ल्ड की करीब 20 डेस्टिनेशन वहाँ पर है। तो इस तरह से टोटल आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे जो यात्रा या मेक माई ट्रिप पर होटल्स की रेट होते हैं वो ऑलमोस्ट वही रेट है। और यहाँ पे आपका क्या होगा कि सबसे पहले आपको कोई जीडीएस पर जाकर शॉपिंग कर लेनी होगी होटल के 2 नाइट 3 डेज के शॉपिंग पॉइंट्स की। तो शॉपिंग पॉइंट्स जो है वहाँ पे देखिए 8,000 से शायद स्टार्ट है। तो 8,000 का शॉपिंग पॉइंट आईएनआर 8,000 रुपए का है, और 8 है 16 है और भी होगा। और उसमें क्या है, 30% आपका प्रेजेंट फंड लगेगा, 70% आपका शॉपिंग फंड लगेगा, यानी कि आपका ओल्ड फंड। तो शॉपिंग फंड 70% लगेगा। और आप होटल में अभी ट्राई किया था, गोवा का एक होटल था और उसकी जो प्राइस बैठ रही थी 2,000 रुपए का होटल था। और अगर आप उसे देखें तो 2 नाइट 3 डेज का वो होटल आपका हो गया करीब 4,000 रुपए पर पैक का हो गया। और 8,000 रुपए अगर दो लोगों की ट्रेन शेयरिंग है तो हो गया, मान लेते हैं। अब 8,000 रुपए में हम उसमें अगर देख रहे हैं तो 24 रुपए ही हमें पे करने हैं 2 रात के 2 लोगों के, और करीब बाकी का पैसा जो है वो आपका शॉपिंग फंड यूज हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी बड़ी यूटिलिटी है। हम सब कहीं ना कहीं बिजनेस करने आते जाते हैं, कहीं ना कहीं घूमने फैमिली के साथ आते जाते हैं, साल में 1-2 बार तो कभी जाते ही जाते हैं, और नहीं भी जाते हैं तो सस्ता मिला तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा और शानदार यूज केस आपको दिया जा चुका है। थोड़ी देर में इसको न्यू ईयर में शेयर किया जाएगा। होटल की वेबसाइट पहले आ गई थी लेकिन एपीआई इंटीग्रेशन चल रहा था तो अब वो एपीआई लग गया है, आप अभी होटल की शॉपिंग कर सकते हैं। होटल के रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ये बैक एंड में यात्रा मेक माई ट्रिप का ही जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी एपीआई है, तो प्राइस हमेशा रियल टाइम आपको चेक करने होंगे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। अब बहुत बड़ी और अप्रत्याशित न्यूज है जिसका कि आपको आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, और वो न्यूज अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और वो है ग्रेडिल गोल्ड। आज सुबह से कुछ लोगों ने देखा, टेलीग्राम भी चेंज हो गया है ना, फेसबुक कुछ दिन पहले से चेंज हो गया था, है ना, ट्विटर भी आप सर्च कर सकते हैं ग्रेडिल गोल्ड के नाम से। तो ये एक नई चीज हमारी फैमिली में जुड़ा है, लेकिन इसका पर्पस क्या है, पर्पस को समझिए। एक्चुअल में हम पिछले 6 महीने से एक इशू देख रहे हैं मार्केट के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, वो है कि जो डॉलर है यूएसडीटी, जो डिजिटल डॉलर होता है, वो यूएसडीटी अवेलेबल नहीं है, बहुत ज्यादा उसकी अवेलेबिलिटी के साथ प्रॉब्लम होती रहती है। और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अवेलेबल हो भी जाए तो उसके प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं। अब देखिए, हमने सिस्टम के अंदर आज से 6-7 महीने पहले जब रखा था तो 90 रुपए का यूएसडीटी हम मानते चले आ रहे हैं, लेकिन मार्केट में हम देख रहे हैं लोगों को 92-93, इवन हमें भी अगर यूएसडीटी बाय करना पड़ा है तो हमें भी 92 के आसपास में यूएसडीटी मिल रहा है। तो अब हम इस यूजर की प्रॉब्लम को समझते हैं कि भाई कोई आदमी 92 रुपए का यूएसडीटी ले और 90 रुपए में कंपनी में डिपॉजिट करे तो इसमें ही 2% का लॉस हो रहा है, और अनवांटेडली जो है लोग इसको इस प्रॉब्लम के शिकार हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही शानदार न्यूज है, और शानदार न्यूज ये है कि कंपनी ने अपना एक कॉइन और कम्युनिटी में को एसोसिएट किया है ग्रेडिल ने, और ये कॉइन का नाम है ग्रेडिल गोल्ड। और ग्रेडिल गोल्ड को एक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जा चुका है, डेक्स स्टेट कॉइन मार्केट कैप का एक बड़ा एक्सचेंज है, और आप इसे देख सकते हैं, इसकी रेटिंग बहुत शानदार है। डेक्स स्टेट पर इसकी लिस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, कल इसका नोटिफिकेशन आ गया था लेकिन हमने आज आपको सूचित किया है। तो ग्रेडिल गोल्ड क्या है, इसकी वैल्यू $1 रहेगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, $1। आईएनआर में अगर देखें तो 90 रुपीज रहेगी। अब यूएसडीटी कितने का ही जाता है, 92 जाए, 94 जाए, 96 जाए, ये इसकी वैल्यू $1 रहेगी। और इसमें क्या सबसे शानदार बात है कि एक्सचेंज पे लिस्टेड है,